नमस्कार दोस्तों, विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पोषण और आहार के बारे में। देखिए, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो इस चैप्टर में हम बारी बारी से बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत में सिंपल पढ़ेंगे चीज़ें को और धीरे धीरे एडवांस लेवल पर लेके चलेंगे और सारे एग्ज़ाम में आप यहाँ से प्रश्न बना सकते हो। इस तरह से हम पढ़ेंगे। पीसीएस ले लो, यूपीएससी ले लो, एमपीपीएससी ले लो और छोटे एग्जाम में भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पोषण और आहार। इस वाले भाग में हम क्या पढ़ेंगे, आपको इस वाले भाग में जानने को मिलेगा पोषण क्या होता है, आहार क्या होता है, पोषण की परिभाषा क्या है, आहार क्या है और पोषण की विधियाँ क्या है, स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषम पोषी पोषण क्या होता है, कार्बनिक घटक क्या है भोजन के, अकार्बनिक घटक क्या है। इस तरह से कई सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा स्लो लगे तो आप इसको 2x भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, पोषण क्या है। पोषण से पहले हम देखते हैं आहार क्या है। देखिए, हम खाना खाते हैं, खाने में हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सलाद खाते हैं, फलों को खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारे आहार का हिस्सा है। और हम आहार में क्या लेते हैं, इन सब चीज़ों को लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें होता है पोषक तत्व। पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है या न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब पोषण हम क्यों करते हैं, हमको क्या आवश्यकता है पोषण करने की, हमको क्या आवश्यकता है खाना खाने की। आप कहेंगे कि हमको भूख लगती है इसलिए हम खाना खाते हैं। तो सिर्फ भूख लगना ही एक वजह है खाना खाने की, और भी कई वजह हम देखेंगे आगे कि हम खाना क्यों खाते हैं। देखिए, आहार कहाँ से आता है। अब देखते हैं हम आहार कहाँ से आता है, आहार के क्या स्रोत हो सकते हैं। तो क्या आहार हमको सिर्फ पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, पादपों से प्राप्त होता है, सब्जियाँ फल, या फिर जंतुओं से भी प्राप्त होता है। तो आहार के दोनों स्रोत हो सकते हैं, पादप भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं। पादपों से हमें सब्जियाँ फल बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जबकि जंतुओं से हमें दूध मांस और भी चीज़ें प्राप्त होती। तो जंतु से जो भोजन हमें प्राप्त होता है, तो क्या जंतु इसको स्वयं बनाते हैं। एक तरह से तो स्वयं बनाते हैं, दूध जंतु देते हैं, जैसे गाय दूध देती है। तो क्या गाय दूध स्वयं बनाती है। तो क्या करती है गाय, गाय खाती है, चारा खाती है अनाज खाती है, और उससे फिर हमें क्या देती है, दूध देती है। तो अगर वाकई में या स्पष्ट रूप से देखा जाए तो भोजन बना कौन रहा है, भोजन बनाते हैं सिर्फ पादप। तो भोजन या आहार स्पष्ट रूप से कौन बनाते हैं, पेड़ पौधे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है स्वपोषी या ऑटोट्रोप। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उनको क्या कहेंगे, हेट्रोट्रोपिक या विषमपोषी। तो भोजन बनाने के आधार पर पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है, स्वपोषी। ये स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम हमारा भोजन स्वयं नहीं बनाते। हम भोजन के लिए किन पे डिपेंड होते हैं, पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं। हमारे आहार के लिए हम किस पे डिपेंड होते हैं, पेड़ पौधों पे, फलों पे, सब्जियों पे, इन पे डिपेंड होते हैं। और ये सब किससे मिलती है, हमें पेड़ पौधों से मिलती है। अब पोषण की विधियाँ देखते हैं। पोषण कितने तरह का होता है, बायोलॉजी में या साइंस में पोषण को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। पोषण की दो विधियाँ, स्वपोषी पोषण, कुछ सजीव क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसको कहेंगे हम स्वपोषी पोषण, या फिर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कुछ सजीव क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये डिपेंड होता है स्वपोषियों पर, तो इनको कहा जाता है विषमपोषी पोषण या फिर हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण में कौन आता है, सारे पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसका इस्तेमाल करके ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनमें एक प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सूरज के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाता है। जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता उनमें क्या होता है, रसायन संश्लेषण होता है। तो रसायन संश्लेषी भी स्वपोषी होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। विषमपोषी कौन होंगे, मनुष्य, जानवर, एनिमल किंगडम में जितने भी सजीव आते हैं वो सब क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। तो हमने देखा पोषण की विधियाँ, कितने तरह की विधियाँ, दो तरह की विधियाँ, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अब हम देखते हैं हम भोजन या आहार क्यों खाते हैं, या हम भोजन क्यों करते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं। तो उसकी कई वजह है। एक तो हमें भूख लगती है, भूख लगने का मतलब हमें ऊर्जा की ज़रूरत है, हमें हमारे शरीर को वृद्धि करनी है। जैसे छोटे बच्चे भोजन करेंगे तो उनका शरीर में क्या होता है, वृद्धि होती है। वृद्धि और मरम्मत का काम साथ में चलता रहता है। शरीर की कोशिकाओं में टूट फूट होती रहती है। हमारी शरीर को क्या करना, प्रत्येक कोशिका को उपापचय क्रियाएं करनी है, इसलिए हम भोजन करते हैं। हमको क्या रहना, स्वस्थ और निरोगी रहना। तो भोजन करने का कारण क्या है, ये 4 कारण है। इस वजह से हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। अब भोजन के घटक देखते हैं। जो खाना हम खाते हैं, जैसे हमने रोटी खाई, सब्जी खाई, सलाद खाया, तो ये भोजन के
किस रूप में हम इनको लेते हैं। तो हम देखते हैं भोजन के घटक होते हैं, एक ऊर्जा देने वाले घटक, एक होते हैं संरचनात्मक घटक, एक बिना ऊर्जा देने वाले घटक। ऊर्जा देने वाले घटक में हम क्या देख लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। संरचनात्मक घटक में क्या हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है। प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन प्रोटीन हमारे शरीर को बनाने का काम करता है। आरएस 2023 में प्रश्न आया था कि प्रोटीन के लिए कहा हुआ था कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी कौन है, तो कौन है, प्रोटीन है। प्रोटीन हमारे शरीर का संरचनात्मक घटक है, हमारे शरीर को बनाता है। कोशिका, आपको पता होगा कोशिका प्रोटीन की बनी होती है, कोशिका की झिल्ली प्रोटीन और फैट की बनी होती है। तो कोशिका में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो छोटे लेवल पे भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कोशिका बनी होती है प्रोटीन की और कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और फैट की। इस तरह से प्रोटीन की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा वाले घटक देखें तो आयरन हो जाता है, कैल्शियम हो जाता है, खनिज लवण हो जाता है। तो हमने देखा भोजन के 3 घटक, ऊर्जा वाले, बिना ऊर्जा वाले और संरचनात्मक घटक। भोजन के इन्हीं घटकों को अगर हम दूसरे रूप में वर्गीकृत करें कि स्थूल पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व। भोजन में होते हैं पोषक तत्व। अगर स्थूल पोषक तत्व किनसे मिलते हैं, हमें प्रोटीन से मिलते हैं, फैट से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व में हम किनको शामिल करेंगे, आयरन को, कैल्शियम को, खनिज लवणों को। तो एक तरह का वर्गीकरण ये हो गया कि भोजन को पोषक तत्वों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, स्थूल पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। अब भोजन को अगर कार्बनिक घटक के रूप में देखें, अकार्बनिक घटक के रूप में देखें, तो भोजन के कार्बनिक घटक कौन से हो जाएंगे, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। अकार्बनिक घटक में आयरन, कैल्शियम, खनिज लवण शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से भोजन के कार्बनिक घटक और अकार्बनिक घटक हो गए। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि अपना भोजन क्या आप स्वयं बनाते हो। तो आप उत्तर दो इस प्रश्न का कि यहाँ पर अपना भोजन कौन बनाता है, स्वयं मनुष्य बनाता है क्या, जानवर बनाता है क्या, पक्षी बनाता है क्या, पादप बनाता है। तो अपना भोजन स्वयं बनाने वालों को क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी कौन है, या फिर ऑटोट्रोपिक कहा जाता है। स्वपोषी कौन है, पादप। पादप क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, ऑटोट्रोपिक पोषण की विधि या स्वपोषी पोषण की विधि। सजीवों में पोषण की कितनी विधियाँ होती है, सजीवों में, यहाँ पे बात करी हुई सजीवों में पोषण की। मैंने आपसे जंतुओं में पोषण की विधियाँ नहीं पूछी। सजीवों में पोषण की कितनी विधियाँ होगी, 2 विधियाँ होगी। कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी ऑटोट्रोपिक पोषण, एक हो जाता है हिट्रोट्रोपिक पोषण। हिट्रोट्रोपिक पोषण, ऑटोट्रोपिक मतलब स्वपोषी पोषण और हिट्रोट्रोपिक मतलब विषम पोषी पोषण। क्या सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अच्छा, क्या सभी पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। यह सभी पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो अमर बेल के बारे में कहा जाता है ये भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधों पे डिपेंड होती है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, सभी पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। पादप या जो घासें होती है, ग्रासेज होती है, अपना भोजन क्यों बना पाते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की वजह से वो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट। हम आगे देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, वसा पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पीसीएस में, यूपीएससी में या छोटे एग्जाम में किस तरह से इनके प्रश्न आते हैं वो सब देखेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि भोजन क्या है, आहार क्या है, पोषण क्या है और पोषण की विधियाँ क्या है, और भोजन के घटक देखे हमने। अगले वीडियो में हम भोजन के जो घटक है इनको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।